हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स। मैं राजेश कुमार आज आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत ही फेमस इंग्लिश लिटरेचर के राइटर, पोइट और ड्रामेटिस्ट जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर का 116 नंबर का एक सोनेट है जिसे हम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स के नाम से जानते हैं। और इसी सोनेट को आज हम कवर अप करने वाले हैं। ये 11th इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस का पार्ट है। जो विलियम शेक्सपियर हैं, हम सबसे पहले इनके बारे में कुछ ब्रीफ करते हैं कि विलियम शेक्सपियर, जिनका जन्म 26 अप्रैल 1564 को हुआ था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन नाम की एक जगह पर, जो यूनाइटेड किंगडम में है, इंग्लैंड में है। एवन एक रिवर का नाम है बेसिकली, और स्ट्रेटफोर्ड जगह का नाम है। शेक्सपियर जो मर गए थे 23 अप्रैल 1616 को सेम प्लेस पे यूनाइटेड किंगडम में, जहां उनका बर्थ हुआ था। उनके फादर के बारे में हम थोड़ी बात करें तो उनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था और वो एक ग्लव मेकर थे। ग्लव मेकर, जो ग्लव्स बनाने का बिजनेस उनका था, और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। विलियम शेक्सपियर की लाइफ के बारे में काफ़ी फेज हैं जिनके कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। मोस्ट ऑफ जो विलियम शेक्सपियर की लाइफ के फैक्ट्स हैं वो कुछ गैस किए हुए हैं, प्रमाणिक ऑथेंटिकेट नहीं कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ फैक्ट्स विलियम शेक्सपियर की लाइफ के ऐसे ही हैं। जैसे कि विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने एन हैथवे नाम की एक लड़की से शादी करी थी, और एन की एज उस वक्त 26 ईयर्स ओल्ड थी, और उस वक्त शादी के समय विलियम शेक्सपियर की एज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड थी। मीन्स उन्होंने अपने से 8 साल बड़ी, 8 ईयर्स एल्डर एक लड़की से शादी करी थी। शादी के बाद एने को 3 बच्चे हुए, एक बेटा था और 2 बेटियां मीन्स डॉटर थी। जो बेटा था वो 11 साल की उम्र में मर गया था। शी वॉज ऑलरेडी प्रेग्नेंट बाई विलियम शेक्सपियर। कहा जाता है कि जो एने हैथवे थी वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी शेक्सपियर से शादी से पहले ही, इसलिए उनकी शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही उन्हें फर्स्ट बेबी हुआ था। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन का अवार्ड भी दिया गया था। उन्हें बार्ड ऑफ एवन कहा जाता था। बार्ड का मीन पॉइट से ही होता है। ऐसा कहा जाता है कि 7 साल विलियम शेक्सपियर की लाइफ के 7 ईयर्स 1585 टू 1592 वॉज अनसर्टेन पीरियड ऑफ हिज लाइफ। वो उनके जीवन का काफ़ी अनिश्चित समय था। लोगों को पता भी नहीं कि इस ड्यूरेशन में विलियम शेक्सपियर कहाँ थे और उन्होंने क्या किया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस ड्यूरेशन में 1585 से 1592 के ड्यूरेशन में विलियम शेक्सपियर लंदन चले गए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि लंदन में उन्होंने लिटरेरी वर्क्स किया, काफ़ी अपने थिएटर्स भी उन्होंने किया, थिएट्रिकल वर्क भी उन्होंने किया। और एक बहुत बड़ी बात उनके बारे में कही जाती है कि बाइबल से भी ज़्यादा, या ऐसा कह सकते हैं कि बाइबल के बराबर जो विलियम शेक्सपियर है उनकी लिटरेचर को पढ़ा जाता था। विलियम शेक्सपियर एक ग्रेटेस्ट पॉइट थे, एक्टर थे, प्लेराइट थे इंग्लिश के। नाम सबने सुना होगा। आज उनकी लाइफ के बारे में हालांकि मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि उनकी लाइफ के जो फेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जितना हम उसके ऊपर डिस्कशन करें वो समय कम पड़ जाएगा। इसलिए हम सिर्फ बेसिक पॉइंट्स जो उनकी लाइफ से जुड़े थे उसी के ऊपर डिस्कशन आज कर रहे हैं। जो विलियम शेक्सपियर हैं, उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे थे, 39 प्लेस लिखे थे, और काफ़ी ट्रेजेडीज और ट्रेजिक कॉमेडीज उन्होंने कंपोज करी थी। तो 154 सोनेट्स में से ही 116 नंबर का जो सोनेट है वो आपकी सिलेबस का पार्ट है।
ऐसा माना जाता है कि उनकी जो राइटिंग स्किल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी, वो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। मीन्स उन्होंने सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन ही प्राप्त की थी, और उस फॉर्मल एजुकेशन के बाद भी जब वो लिखते थे, उनकी जो राइटिंग स्किल थी वो राइटिंग स्किल एक यूनिवर्सिटी स्कॉलर के बराबर थी। विलियम शेक्सपियर ने अपनी जो लिटरेसी वर्क किया है उनमें से सोनेट्स वो अपनी पर्सनल डायरी में लिखा करते थे। इस वजह से विलियम शेक्सपियर जब तक जीवित थे सोनेट्स को पब्लिश नहीं किया गया, उसके बाद सारे सोनेट्स को पब्लिश किया गया उनकी डेथ के बाद, मृत्यु के बाद। एक छोटा सा सवाल, क्योंकि हम विलियम शेक्सपियर का एक सोनेट पढ़ने वाले हैं, तो सोनेट को लेकर एक सवाल माइंड में ज़रूर आ सकता है कि व्हाट इज सोनेट। मैं आपको कंफर्म करता हूं कि सोनेट जो होता है वो 14 लाइन की पॉइम्स होती है। मीन्स एक पॉइम जिसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस 14 ही होते हैं। अब सोनेट को भी हम दो काइंड्स में जानते हैं कि दो तरह के बेसिकली सोनेट्स होते हैं, एक इटालियन सोनेट और दूसरा शेक्सपियरियन सोनेट। दोनों सोनेट्स में फ़र्क है। सोनेट का नाम आते ही माइंड में एक बात होनी चाहिए कि सोनेट में ओनली 14 लाइंस ही होगी। इटालियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट दोनों में फ़र्क है। इटालियन सोनेट जो होते हैं वो 8 + 6 14 लाइंस होती है। 8 लाइंस मिलाएंगे और 6 लाइंस, मीन एक जो स्टेंजा होता है वो स्टेंजा 8 लाइन का होता है, एक 6 लाइन का होता है, तो टोटल होती है 14। वो इटालियन सोनेट होते हैं। और जो 8 लाइन होती है उन्हें हम ऑक्टेव कहते हैं। अब देखिए ऑक्टेव कहते हैं, क्वार्टेंस होती है 4 लाइन की, सेस्टेट होती है 6 लाइन की, ऑक्टेव 8 लाइन की, और कपलेट जिसे दोहा बोलते हैं हम वो होती है 2 लाइन की। तो इटालियन सोनेट में 8 + 6। और यदि हम शेक्सपियरियन सोनेट की बात करें तो उसमें 4 × 3 मतलब 4 लाइन के 3 स्टेंज आते हैं, और लास्ट में एक कपलेट के साथ वो खत्म हो जाता है। कपलेट मीन 2 लाइन। तो इस तरीके से 14 होती है। और इसको डिटेल से समझने के लिए आप स्क्रीन पे देखें कि किस तरीके से इटालियन सोनेट लाइंस को फॉलो करता है। राइम स्कीम के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। जो ऑक्टेव है 8 लाइन इटालियन सोनेट में, और सेस्टेट 6 लाइन का। ये पूरा एक इटालियन सोनेट की लाइंस होती है 8 और 6, तो पूरा पोइम एक सोनेट बना। जबकि हम शेक्सपियरियन सोनेट की बात करें तो 4 लाइन का एक क्वार्टेन, 4 लाइन का एक क्वार्टेन, 4 लाइन का एक क्वार्टेन, और फाइनली एक कपलेट 2 लाइन का। इस तरीके से 14 लाइन हो जाती है। तो आपने सोनेट को भी देखा कि व्हाट इज सोनेट, और सोनेट के जो काइंड्स थे वो भी आपने देखे हैं। अब हम बात करेंगे इस सोनेट के बारे में जिसका टाइटल है लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जिसे सोनेट 116 के नाम से भी जाना जाता है। आप समझने की कोशिश करें, मैं इसको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करता हूं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। शेक्सपियर इस पोइम को इट कैन बी कॉल्ड ए रोमांटिक पोइम, जिसमें पोइट प्यार के बारे में अपने जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्लेन करता है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, मुझे शादी नहीं करनी। मैरिज का मीन यहाँ शादी बेटर नहीं है, मैरिज का मीन यहाँ मिलना चाहिए, मिलने से है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ट्रू माइंड्स सच्चे दिमाग या सच्चे दिल, मुझे सच्चे दिमाग सच्चे दिल वाले जो प्यार हैं उनके बीच में किसी भी इम्पेडिमेंट्स, एडमिट करना इज एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। इम्पेडिमेंट्स अपन कह सकते हैं ऑब्स्टिकल्स, जो आती हैं बाधाएं आती है। शेक्सपियर सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे जो सच्चे दिमाग वाला प्रेम है, जो ट्रू माइंड वाला प्यार है, उसके बीच में किसी भी इम्पेडिमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है, स्वीकार नहीं करना है। मैं मानता हूँ कि यदि ट्रू लव है तो उसके बीच में कोई बाधाएं नहीं आती। लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स। शेक्सपियर कहता है कि वो प्यार नहीं है। लव इज नॉट लव, वो प्यार नहीं है जो अल्टर हो जाए, बदल जाए। व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, जब भी उसमें कोई बदलाव आए। मीन कि प्यार एक स्टेबल रहने वाली, कांस्टेंट रहने वाली लाइट की तरह है जो किसी भी बदलाव के बाद भी बदलता नहीं है।
और बैंड्स, और प्यार वो, और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और जो बैंड्स हैं, जो मोड़ हैं, जो विद द रिमूवर टू रिमूव, जो रिमूव नहीं होते किसी भी रिमूवर से। तो पहले इस 4 लाइन के स्टेंजा में शेक्सपियर ने सिर्फ ये कहा है कि प्यार सच्चे दिमागों वाला एक बंधन है जिसके बीच में कोई बाधा नहीं आ सकती, और वो प्यार प्यार नहीं है जिसमें कोई अल्टरेशन आ जाए, जिसमें कोई बदलाव आ जाए, या वो प्यार जो रिमूव हो जाए किसी भी रिमूवल के आने से। अगला जो इसका नेक्स्ट स्टेंजा है जिसमें फिर से 4 लाइन आती है, ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। पोइट कहते हैं, शेक्सपियर कहते हैं कि लव एक एवर फिक्स्ड मार्क है। मीन कि प्यार एक ऐसा चिन्ह है, ऐसा निशान है, ऐसा मार्क है जो कभी भी हटता नहीं है। प्यार प्रेम एक एवर फिक्स्ड मार्क है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट कहते हैं अपन साइक्लोन, जो ओशियंस में, समुद्र में तूफान आते हैं, दैट्स कॉल्ड साइक्लोन। कि दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। अकॉर्डिंग टू द शेक्सपियर, लव इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। प्यार एक हमेशा बने रहने वाला निशान है, और ऐसा निशान है कि वो किसी भी तूफानों में कभी हिलता भी नहीं है। यहाँ समुद्र से जुड़े हुई कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट एग्जाम्पल्स यूज करते हुए एक्सप्लेन कर रहा है कि इट इज द स्टार ऑफ एवरी वेंडरिंग बाग। स्टार तारा, एवरी वेंडरिंग, वेंडरिंग का मतलब भटकते हुए, और बाग का मतलब शिप, जहाज अपन कह सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्यार को पोइट ने माना है एक एवर फिक्स्ड मार्क, और आगे पोइट हमें एक्सप्लेन करता है कि प्यार एक फिक्स मार्क है जो किसी भी साइक्लोन के बाद, मेन की टेम्पेस्ट के बाद भी कभी हिलता नहीं है, और इट इज़ द स्टार, इसे वो एक तारे की तरह मानता है टू एवरी वेंडरिंग बाग, हर भटकती हुई नाव के लिए। आपको थोड़ा कंफर्म करता हूँ कि आज मॉडर्न एज में जो समुद्र में जहाज चलते हैं वो जीपीएस से अपनी लोकेशन को कंफर्म करते हैं, डायरेक्शन को कंफर्म करते हैं। लेकिन जब जीपीएस नहीं था उस वक्त जितने भी समुद्री जहाज होते थे, उनके जो कैप्टन्स होते थे, जो समुद्री यात्रा करने वाले लोग होते थे, वो बेसिकली नॉर्थ स्टार, जिसे हम नॉर्थन स्टार बोलते हैं, ध्रुव तारा जिसे हिंदी में कहते हैं, उसी से अपनी डायरेक्शन को वो कंफर्म करके आगे की तरफ बढ़ते थे। तो जैसे वो नॉर्थन स्टार एक भटकी हुई नाव को सही रास्ता बताता था, ठीक वैसे ही जो प्यार है वो भी एक भटके हुए इंसान को सही रास्ता बताता है। Whose words unknown, words का मीन कीमत, उस तारे की कीमत अननोन है, आप वो प्राइसलेस है, आप उस तारे की कीमत नहीं लगा सकते। Although his height be taken, सिर्फ उसकी ऊंचाई का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ऊंचा होता है। तो इस तरीके से हमने सेकंड स्टेंजा को भी देखा। अब नेक्स्ट स्टेंजा हम इसकी देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है। लव इज़ नॉट टाइम्स फूल। अब शेक्सपियर बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि लव इज़ नॉट टाइम्स फूल, प्यार वो नहीं है जिसे समय बेवकूफ़ बना दे। दो हालांकि रोजी लिप्स एंड चिक्स, हालांकि जो गुलाबी गाल हैं और जो गुलाबी होठ हैं विद इन इज बेंडिंग सिकल्स, वो टाइम के बेंडिंग सिकल्स, सिकल्स का मीन हाशिया, जिससे हम फसल काटते हैं, फसल काटने के लिए हाशिए का यूज़ करते हैं। तो जो सिकल है टाइम का सिकल है यहाँ पे, मीन कि प्यार टाइम के सिकल में नहीं आता। हालांकि जो रोजी लिप्स हैं, चिक्स हैं, वो बाद में बदल जाएंगे, टाइम के द्वारा रोजी लिप्स और रोजी चिक्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मीन इन्हें टाइम बेवकूफ़ बना सकता है, ये टाइम के हाशिए में आ सकते हैं, बट जो प्यार है, ट्रू लव है, वो कभी प्यार के जो प्यार है वो कभी भी शिकल के बीच में मुड़ी हुई, बेंडिंग मुड़ी हुई शिकल के बीच में कभी नहीं आ सकता। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, मतलब कि प्यार को किसी भी शिकल के दायरे में नहीं लाया जा सकता। हालांकि गुलाबी गाल और गुलाबी होठ टाइम के शिकल में आकर अपना अट्रैक्शन खो सकते हैं, बट लव इज नॉट। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स।
बहुत ही अच्छी बात पोइट यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि लव ऑल्टर्स, प्यार बदलता ही नहीं है, नॉट विद दिस ब्रीफ आवर्स, अपने कुछ घंटों में, एंड वीक्स, और हफ्तों में। प्यार कभी भी घंटों और हफ्तों में ऑल्टर नहीं होता है, बदलता नहीं है, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, बल्कि ये बना रहता है। द एज ऑफ डूम, द मीन ऑफ डूम, कयामत का दिन जिसे कहते हैं। कयामत का दिन हम ये बेसिकली क्रिश्चियन से रिलेटेड वर्ड है। क्रिश्चियन जो लोग होते हैं वो बेसिकली इस बात को मानते हैं कि डूम, कयामत का दिन, जिस दिन जीसस को सूली पर लटकाया गया था, उनकी जो डेथ वाला डे है उसे डूम कहा जाता है, कयामत का दिन। तो प्यार के बारे में सिर्फ कहा कि प्यार गुलाबी होठों को, गुलाबी गालों को टाइम खत्म कर सकता है, लेकिन प्यार को समय खत्म नहीं कर सकता। प्यार एज ऑफ डूम तक बना रहता है, कयामत के दिनों तक भी प्यार बना रहता है, अंतिम समय तक भी प्यार बना रहता है। पोइम के लास्ट जो 2 लाइन है इन्हें हम कपलेट कहते हैं, क्योंकि ये शेक्सपियरियन सोनेट है और आपने शेक्सपियरियन सोनेट को एक्सप्लेन किया कि इसमें 4-4 लाइन के 3 क्वार्टेंस होंगे, तो 12 लाइन हो चुकी है और 2 लाइन का ये कपलेट है, जिसके साथ ही पोइम बिल्कुल खत्म हो जाती है। जो फाइनल कपलेट है उसमें पोइट क्या कहता है कि इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव, पोइट ने प्यार के बारे में जो भी बताया, पोइट कहता है कि मैंने प्यार के बारे में लास्ट लाइंस में जो भी एक्सप्लेन किया है, यदि उनमें कोई गलती है और मेरी बातों को कोई गलत प्रूव कर दे, तो आई नेवर राइट, नेवर रिट। अब यहाँ रिट, व्हाट इज रिट? रिट ओल्ड इंग्लिश में रोट की जगह काम में लिया जाने वाला वर्ड था। क्या नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव, पोइट ने एक्सप्लेन किया है कि यदि प्यार के बारे में मेरे जो आइडियाज़ हैं, जो मेरे विचार हैं, यदि उन्हें गलत प्रूव कर दिया जाए तो मैं ये समझूंगा कि मैंने कभी लिखा ही नहीं और ना ही कभी किसी आदमी ने किसी से प्यार किया। तो ये हमने देखा था विलियम शेक्सपियर का सोनेट 116। आई होप कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से डिस्कशन करेंगे किसी नई पोइम को। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।